सब लोग आ गए हैं हम आप सबके पास में एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के। देखिए स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे का अकाउंट्स के पेपर में 100% कहीं ना कहीं ये पोर्शन या क्वेश्चन रहता है कि सर पेपर छूट गया, पूरे साल की मेहनत प्रिपरेशन, लेकिन लास्ट में जाते जाते जब हमारा पेपर छूट जाता है, सच बताऊं बच्चों के साथ साथ टीचर्स का भी बड़ा दिल दुखता है कि यार कुछ पॉइंट्स की वजह से बच्चे का एग्जाम में गड़बड़ हो गई। तो आज वो सारे टिप्स, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स, जहां पर अपन एकदम कैसे स्मूथली अपना पूरा पेपर निकाल लेंगे। 3 या 15 मिनट्स का कैसे हम प्रॉपर यूटिलाइज करें कि हमारा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हो, और जब आप एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए तो एकदम बढ़िया शान से यस आई हैव डन, यानी कि हमारा पूरा कंप्लीट हुआ पेपर, इस खुशी के साथ आप निकले। तो कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट? तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में है, टिप्स में नोट कर लेना स्टूडेंट। सबसे पहला टिप्स है रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम आपको 15 मिनट्स मिलता है स्टूडेंट्स, उस 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बड़ा ही अच्छे से यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं टाइम वेस्ट कर दिया। 15 मिनट के अंदर आपको सबसे पहले जो ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जिसमें और या ऑप्शन आपको अटेम्प्ट करना है, ये आइदर ये और में आपके पास जो ऑप्शन आता है, तो पहले ही आप सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा हमें देखना, उनको अच्छे से रीड कर लीजिए और उसमें से एक सेलेक्ट कर लीजिए, और फिर चाहे धरती आसमान एक हो जाए, हम उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए उन दोनों में से। अगर मान लीजिए आपको सेकंड वाला ऑप्शंस उसके एडजस्टमेंट टफ लग रहे हैं, फर्स्ट वाले में इजी है तो उसको एक्सेप्ट करिए, अदरवाइज ऑप्शन में सेलेक्ट करके उसको लॉक कर दीजिए, और जब आपका उसका टर्न आए तब आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो एक तो आपको ऑप्शन वाला काम कर लेना है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद में भी अगर आपके पास में टाइम बच जाता है तो हमें अटैक करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर, एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है कि जैसे जैसे करके अपन उसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5 जितने भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमें हमारी नोटबुक या कॉपी मिले हम उस पर दम 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 धड़ाधड़ लिखना स्टार्ट कर दे। तो रीडिंग टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास में क्या ऑप्शन होता है? यस, टाइम फ्रेम वाइज बात करें अपन तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दो ऑप्शन आता है स्टूडेंट्स। मेरे हिसाब से आपको लगभग 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स लग जाएंगे सेक्शन ए को अटेम्प्ट करने में, और सेक्शन बी अप्रॉक्स 30 मिनट्स में आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। ज्यादा इसमें ज्यादा प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। तो पहले क्वेश्चंस को 2 आवर 30 मिनट्स का टारगेट लगाइए, वॉच पास में रखिए, नॉर्मल वॉच पहन के जाइए। स्मार्टफोन वॉच पहनेंगे तो शायद बाहर नहीं रखवा देंगे आपसे। नॉर्मल वॉच पहन के जाइए, और एक एक क्वेश्चन का टाइम फिक्स नहीं करना है, ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में करना है, ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में करना है, ये नहीं करना है। हमें टाइम फ्रेम देखते हुए काम करना है कि यस 2 आवर 30 मिनट्स में मेरा सेक्शन एक कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट हाफ एन आवर आपका कैसा गया, इस तरीके से कितना पोर्शन बचा है, उस तरीके से आप सेट करके 2 आवर 30 मिनट्स का टारगेट लगाइए। अभी कुछ मॉडल पेपर्स या पास पेपर्स को भी 3 आवर 15 मिनट्स का पूरी टाइम फ्रेम लेकर के सॉल्व करने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। तो आपका वो 2 आवर 30 मिनट्स का जो लॉक पीरियड है वो आपका सेट हो जाएगा, और 30 मिनट्स के सेक्शन बी को डन करिए, ऑटोमेटिकली आपका पेपर स्मूथली आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो टिप नंबर 1, रीडिंग टाइम को अच्छे ऑप्शंस आपको डिसाइड करना है। टिप 2 में आर्ट्स वाइज इस तरीके से आपको सेटल करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन जितना आपसे पूछे बस उतना ही देना है, क्वेश्चन मांगे उतना ही आपको देना है। यूं नहीं कि आपको पूछा गया प्रोफेशनल अकाउंट, आप पार्टनर्स कैपिटल बना रहे हो, जनरल एंट्रीज बना रहे हो, नहीं, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, समझो क्वेश्चन क्या नीड कर रहा है। अगर जनरल एंट्रीज पूछा, जनरल एंट्रीज बनाओ, हाँ उससे रिलेटेड कुछ वर्किंग नोट में अगर आपको जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, अगर पढ़ रहा है जरूरत तो रिवोल्यूशन अकाउंट बना लो, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट मत बनाओ। तो प्रॉपर पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद में उसका आंसर दो। यूं नहीं बस शुरू हो गए हमें तो ये इसने सिखाया था हम लोग ये कर रहे हैं, ना ना ना, तो आपका ज्यादा टाइम खराब होगा। हम देखते हैं ज्यादातर बच्चे ज्यादा लिखने की वजह से एग्जाम्स में मार्क्स कम करवा लेते हैं। अब मान लीजिए 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, उसमें आपको पूछा रिवोल्यूशन अकाउंट, आपने पार्टनर्स का भी बना दिया, भाई मेरे मैक्सिमम 4 मार्क्स से 4 ही देगा ना, वो एक्स्ट्रा थोड़ा देगा पार्टनर्स का भी बनाने का। तो 4 मार्क्स रिवोल्यूशन वाले को मिल जाएंगे, रिवोल्यूशन पार्टनर्स का भी दोनों बनाएंगे तो भी 4 ही मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है जितना क्वेश्चन मांगे बस उतना ही उसको जवाब देना है, और एक्स्ट्रा अगर मान लीजिए ऐसे टाइप क्वेश्चंस है या बिजनेस स्टडीज करते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें आपको डिटेल्स में लिखना होता है। हमारा अकाउंटेंसी तो जो पूछा उसका जवाब दे दीजिए, जितना मांगे उतना आंसर आपको देना है। यस, और उसको प्रेजेंटेशन और नरेशंस के साथ में देना चाहिए।
देन नेक्स्ट, हाँ मैं काफी बार बच्चों को जब देखता हूँ फॉर्मेट्स बनाने में क्लास में एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर के माहौल के मजे लेते हैं। हाँ वो क्या कर रहा है बच्चा, वो कैसे कर रहा है, सब चीजें देखते रहते हैं, इधर उधर ध्यान लगाते हैं, पेपर्स की जो फॉर्मेट्स बना रहे हैं और इधर उधर दिमाग लगा रहे हैं। तो इससे आपका फॉर्मेट्स में बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, हमें हमारे फॉर्मेट्स को फोकस होके फटाफट कंप्लीट करना है। अगर इंग्लिश में अकाउंट का फॉर्मेट आया फटाफट से बनाइए, यूज पेंसिल यूज कर लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी हो। और अगर आपने नोटिस किया तो पेन से जब अपन बनाते हैं तो पेन का नीचे का स्केल से लाइन बनाने में एक ड्रॉप छूटता है पेन का, वो इंक का, नीडल का, तो वो जो चीज है वो बड़ी ही खराब कर देती है हमारी कॉपी को। तो यूज पेंसिल यूज करिए, ज्यादा बेटर साउंड करेगा। और जितना जल्दी आप फॉर्मेट बना सकते हो उतना जल्दी फॉर्मेट बनाइए। स्केल नहीं यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि ऑलमोस्ट सीधी लाइंस आपके पास आ जाए। तो फटाफट फॉर्मेट्स बनाने में ध्यान रखिए, इधर उधर टाइम वेस्ट करने में आपका शायद पेपर स्किप हो सकता है। तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बनाते टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स। यस, देन नेक्स्ट, हाँ ये मेरे को बहुत अच्छा प्रो टिप कह सकते हैं अपन। ये प्रो टिप है कि अगर आपको क्वेश्चन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो जनरली हम लोग सर्कल लगाते हैं। जैसे मान लीजिए थर्ड नंबर क्वेश्चन नहीं है, सर्कल लगा दिया, फोर्थ नंबर क्वेश्चन नहीं है, सर्कल लगा दिया। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, अभी मुझे नहीं आता है। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि नहीं, सर्कल के साथ में एक स्क्वायर की भी आदत डालो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो हमें हाफ 50-50 आधे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे आपको। तो जो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनको स्क्वायर में डाल, सॉरी सर्कल में डाल। लेकिन मान लो नंबर तेरे को 50% आ रहा है तो उसको तू क्या कर दे, स्क्वायर में बंद कर दे। जब तू वापस से देखेगा बच्चा तब क्या होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि सर्कल वाले जो है वो तो बिल्कुल नहीं आ रहे मुझे, लेकिन स्क्वायर वाले मुझे थोड़ा बहुत उसमें पोर्शंस आ रहा है। तो अटैक कौन से करने हमें, स्क्वायर वाले, राइट, ताकि उसमें ज्यादा अपन स्कोरिंग मार्क्स कर पाए, राइट। कोशिश मैं तो कहूँ अगर अच्छे से अगर आपने साल भर प्रिपरेशन की है तो भगवान करेगा ये आपकी नौबत आएगी नहीं, आप स्क्वायर और सर्कल्स। बट फिर भी अगर आपको रॉ वाइज अटेंड करना है कि सबसे अच्छा वाला पहले, तो इस तरीके से भी आप सीक्वेंस लगा के भी अपना काम कर सकते हैं, राइट। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स कि आपको इसको भी यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स को बढ़िया बना सकते हैं। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बहुत ज्यादा होता है, जब भी हम पेपर देने जाते हैं तो पेपर के साथ में एक मदर फादर का, ऊपर वाले का बहुत सारा ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद तो लेके जाते हैं, लेकिन एक कूल माइंड की थॉट और थ्योरी भी लेके जाना है अपन को। अकाउंट्स पेपर ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी वैल्यूएशन सॉल्यूशन करना, अकाउंटिंग की एंट्रीज करना, बहुत सारी मेहनत कराएगा उसके आर्ट्स में। लेकिन अगर आप अंदर से कूल और काम और शांत हुए तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, उसमें काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने इस अच्छे से समझा होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को इसमें मदद मिल पाए। थैंक यू सो मच, राधे राधे।